हरे कृष्णा। मेरा नाम कृष्णा किरण गहलोत। आज मैं आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक छोटी सी कथा सुनाने वाली हूँ। हम सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर हर एक पवित्र भक्त का उद्धार करने आए थे। एक बार अद्वैत आचार्य ने कहा, निश्चित ही ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान में से व्यक्ति की भक्ति का क्या लाभ। यह सुनकर महाप्रभु क्रोधवश पागल हो गए। उन्हें अपने आसपास का कोई भान नहीं रहा। अद्वैत आचार्य को धरती पर घसीटते हुए जोर जोर से मुक्कियां मारने लगे। अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी इस टीला के पीछे छिपे हुए गृहदेवता को जानती थी, फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं सकी। वह हाथ जोड़ के महाप्रभु के सामने याचना करने लगी, मत मारिए इन्हें, यह बूढ़े हो चले हैं। यदि इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु का दंड आप पर नहीं लगेगा। इतना सुनने के बाद नित्यानंद प्रभु हंस पड़े और हरिदास ठाकुर के मुख से कृष्ण कृष्ण निकल पड़ा। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु पर मानो सीता देवी के वचनों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। व्रज के समान गरजते हुए उन्होंने कहा, मैं क्षीर सागर में शांतिपूर्वक सो रहा था, तुम्हारे कहने पर मैंने धरती पर अवतार लिया। तब तुम चाहते थे कि भक्ति का प्रचार हो, पर अभी ये महायज्ञ का प्रचार क्यों इतना बड़ा मेरे साथ चल किया। इतना कहते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को मारना बंद किया और एक द्वार के निकट जाके बैठ गए और अपने मुख से अपने विभिन्न अवतारों की कथा सुनाने लगे। विभिन्न मोड में कुछ समय नाचने के बाद अद्वैत आचार्य अपनी भुजाओं को टंगाकर कहने लगे, हे भगवान, आज आपके प्रशंसा भरे वचन कहाँ गए। मैं तो केवल आपका तुच्छ सेवक हूँ। इतने बड़े दंड के बाद मुझे आपके चरण कमल छूने की आज्ञा दीजिए। उन्होंने इतना कहते ही धरती पर गिर गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण छुए और एक बालक की भांति रोने लगे। शुक्लांबर को लज्जा आने लगी। उन्होंने अद्वैत आचार्य को इतना बड़ा दंड क्यों दिया। वे उन्हें कोई वर देना चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि कोई भी तुम्हारा थोड़ा सा भी सहारा ले, चाहे वो बंदी पतंग, पशु या पक्षी ही क्यों ना हो, वो मेरे हजारों करोड़ों अपराध किए हो, फिर भी वो मेरी भक्ति का पात्र बनेगा। इतना कहते ही अद्वैत आचार्य ने कहा, प्रभु, आपने जो भी कहा निश्चय सत्य कहा, परंतु जो आपकी भक्ति छोड़ के मेरी भक्ति करेगा, उसे आप अपनी भक्ति का अवसर कैसे प्रदान कर सकते हैं। इतना कहते ही वो महाप्रभु को एक छोटी सी कथा सुनाने लगा। शुक्लांबर एक काशी नरेश का पुत्र और शिव जी का महान भक्त था। उसने करोड़ों वर्ष तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और एक वर मांगा। उसने दिव्य शक्तियों का वर मांगा। शिव जी ने कहा, यदि तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके वैष्णवों को तंग करोगे तो तुम भस्म हो जाओगे। इतना कहते ही वो कुछ समय बाद काशी का राजा बन गया। उसने यज्ञ करके 3 भुजाओं वाले, 3 पैर वाले, अन्यथा 3 सिर वाले दैत्य को प्रकट किया। उसने कहा, जाओ जाके द्वारिका को भस्म कर दो। इतना कहते ही वो दैत्य जानता था कि जो अपने राजा कह रहे हैं वो असंभव है, कभी द्वारिका नष्ट नहीं हो सकती। फिर भी उसे अपने राजा का मान रखे वो द्वारिका गया। जैसे ही उसे द्वारिका पे कदम रखा, सुदर्शन आके उसकी मृत्यु करने वाला था। फिर भी उसने कहा, हे सुदर्शन, तुम वैष्णवों में श्रेष्ठ हो। ऐसे करके वो सुदर्शन की स्तुति करने लगा। सुदर्शन प्रसन्न हो गया, पर सुदर्शन ने कहा, मैं जब भी आया कभी भी खाली नहीं गया, तो मैं तुम्हारे राजा का वध करूंगा। इतना कहते ही बाद हमें यह पता चलता है कि हम यदि कोई भी देवी देवता की भक्ति करें, हमारा सर्वनाश निश्चित है। ऐसे कि एक जड़ से एक पौधा उग रहा है। उस पौधे के पास अनेक पत्तियां हैं। क्या तुम उस पत्तियों पे एक पत्तियों पे पूजा करोगे, अन्यथा एक पत्तियों को पानी दोगे, क्या सीधा उस जड़ में पानी डालोगे। जड़ यानी विष्णु यानी कृष्ण। हमको सीधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब खिल जाएंगे। अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हर देवी देवता हमसे प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा।